तो ऐसा पहली बार नहीं है कि ओला किसी झमेले में पड़ रहा हो, लेकिन इस बार ये सरकार के रडार पर आ चुका है। अब देखिए, सवाल यह है कि ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी ओला ने जिसके चलते आज वो इस हालात में पहुंच गया है। तो देखिए, सवाल इसके साथ साथ ये भी है कि क्या ओला कंपनी बंद हो जाएगी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में तरह तरह की बातें उठ रही हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए, और इसके बावजूद अगर कोई सवाल आपका रह जाए, छूट जाए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कुणाल कामरा वर्सेस भाविश अग्रवाल की स्टोरी से। कॉमेडियन कुणाल कामरा और ओला कैब सीईओ भाविश अग्रवाल के बीच सोशल मीडिया पर जमकर बहस हुई। दरअसल कुणाल कामरा ने हाल ही में ओला ई बाइक के सर्विस सेंटर की एक तस्वीर शेयर करी, जहां कई सारी बाइक सुधरने के लिए खड़ी खड़ी धूल खा रही थी। कुणाल कामरा द्वारा सर्विस पर सवाल उठाए जाने के बाद ओला सीईओ भाविश अग्रवाल ने उन्हें जमकर बातें सुनाई। उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारे लिए काम करो, तुम्हारे फेल कॉमेडियन करियर से तो ज्यादा पैसे हम तुम्हें दे देंगे। इसके बाद से ही दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बहस जो है वो बढ़ती चली गई। कुणाल कामरा ने रविवार की सुबह ओला ई बाइक सर्विस सेंटर की तस्वीर पर नितिन गडकरी को टैग कर लिखा, क्या भारतीय कस्टमर्स के पास आवाज नहीं है? क्या वो यही डिजर्व करते हैं? टू व्हीलर्स दिहाड़ी करने वाले कई लोगों की जीवन रेखा है। क्या इस तरह उन भारतीयों को इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलेंगे? अगर आप लोगों को भी ओला से शिकायत है तो अपनी परेशानी इन्हें टैग कर बताएं। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है। इसके बाद ओला की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने लगी, क्योंकि इसके अंदर एंट्री ले ली गवर्नमेंट एजेंसीज ने। कुल मिला के यहाँ पे 3 गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं उन्होंने एंट्री ली। सबसे पहले आता है CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। इन्होंने 3 अक्टूबर को ओला इलेक्ट्रिक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, जहां पर इन्होंने बताया कि ओला इलेक्ट्रिक नियमों का वायलेशन कर रही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अलग अलग कानूनों का। इन्होंने ये भी बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर 10,644 कंप्लेंट आई हैं पिछले 1 साल के अंदर, जिसमें से 3300 जो कंप्लेंट्स आई हैं वो आई हैं जो सर्विस देरी से मिली है उसकी वजह से। 18,999 आई है स्कूटर डिलीवर लेट हुआ, और 1,459 आई है कि हमें सर्विस के लिए बोल तो दिया गया लेकिन हमें सर्विस नहीं मिली है। अब इस नोटिस को ओला इलेक्ट्रिक ने एक्सेप्ट भी कर लिया और 15 दिन के अंदर उन्हें रिप्लाई उनको देना होगा। एक चीज यहाँ पर ये कि देखिए, इस वाली चीज का, ये जो पूरा गवर्नमेंट का इंटरफेयर हुआ, इस चीज का कुणाल कामरा वाले कोई सीन से रिलेशन नहीं है। कुणाल कामरा का जो सीन हुआ था वो 6 अक्टूबर को हुआ था, और इन्होंने जो नोटिस है वो 3 अक्टूबर को दिया था। उसके बाद 8 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिनके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, इन्होंने भी जांच चालू करवा दी। जितनी भी शिकायत ओला इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हुई हैं उसे लेकर ओला इलेक्ट्रिक से रिपोर्ट मांगी गई है। अब बताना है कि कैसे स्थिति को आप ठीक करने वाले हो, क्या रेजोल्यूशन देने वाले हो, और फिर उसके आधार पर कार्रवाई होगी। और अब जो तीसरे की मैं बात कर रही थी, तीसरा जो गवर्नमेंट एजेंसीज आई है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। अब ये सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री सब्सिडी भी देता है कंपनियों को। मिनिस्ट्री का कहना है कि जो हमारी सब्सिडी लेगा उन्हें अपने कस्टमर को वारंटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और एक मेंटेन्ड सर्विस देनी होगी। इन तीनों गवर्नमेंट एजेंसीज ने एंट्री ले ली इस मामले में। ओला देखिए एक स्टार्टअप कंपनी है, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी तो है नहीं। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को बनाने का और बेचने का, सर्विस देने का इनके पास एक लिमिटेड एक्सपीरियंस है। अगर आप कंपेयर करते हो इसके कंपटीशन से तो देखिए यहाँ ये कंपनी जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। ईवी में इशू भी कम आते हैं, ये बात भी सही है। अगर आप पेट्रोल से कंपेयर करोगे तो भाई ईवी में सर्विस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब देखिए क्या लगा कंपनी को कि जब ईवी में ज़्यादा सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो भाई इतने सारे सर्विस सेंटर जो हैं वो हम क्यों खोलें।
जो सर्विस सेंटर का पैसा है उसे हम बचा के और अपना जो स्कूटर है उसी में लगा देंगे, जिससे स्कूटर जो है वो और भी सस्ता हो जाएगा और फिर जो वैल्यू फॉर मनी है वो भी हो जाएगा। तो देखिए हुआ क्या, स्कूटर उन्होंने सोचा कि दबा के सेल होगा, हम कंपटीशन को किल कर देंगे। और देखिए शुरुआत के दिनों में ऐसा हुआ भी, इन्होंने बहुत अच्छा खासा जो मार्केट का शेयर है वो खा लिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो हाथी पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ओला स्कूटर पे देखिए क्या हुआ, अचानक से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि एकदम से बहुत सारी सर्विस सेंटर तो इनके पास थे ही नहीं, सफिशिएंट नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी गलती इन्होंने यही कर दी, इन्होंने सर्विस सेंटर का जो ग्राफ था उसे नहीं बढ़ाया। सेल के ग्राफ को तो ये बढ़ाते चले गए, नए रिकॉर्ड बना लिए, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हो जाती है, जिसकी वजह से आज ओला इस तरह की सिचुएशन में आ गई है। मुझे तो देखिए पता नहीं कि इसका क्या सोल्यूशन होगा, लेकिन मेरी सलाह तो बस ये है कि कंपनी को अपने कंज्यूमर पर ध्यान देने की ज़रूरत है और सर्विस को बढ़िया करने की ज़रूरत है।